हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी शेयर के बारे में। आईटीसी के Q4 के नंबर सभी अनाउंस हुए हैं तो हम वो समझते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करें तो आईटीसी का जो शेयर है जो आज 308 रुपये 5 पैसे पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि एक दिन में 50 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 0.16% वन डे का होती है। तो चलिए बेसिकली न्यूज़ समझते हैं और उसके बाद शॉर्ट न्यूज़ समझने के बाद हम डायरेक्ट फिर चलेंगे और PDF से समझेंगे कैसी का न्यूज़ शॉर्ट में रही हैं। तो आईटीसी ने डिक्लेयर करा है 8 रुपये पर डिविडेंड, 8 रुपये का डिविडेंड। डिटेल्स ऑन रिकॉर्ड डेट एंड पे आउट टाइमलाइन सेट करी जाएगी। आईटीसी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5% बढ़ा है और ये होगा 5,113 करोड़। एमिड 7% रेवेन्यू डिक्लाइन, 7% रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है लेकिन प्रॉफिट रोज हुआ है। एबिटा की बात करें तो एबिटा ग्रो हुआ है 7.2% और ये होगा 6,426 करोड़। मार्जिन भी इम्प्रूव्ड हुए 40%। 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड रिकमेंड करा है। एबिटा मार्जिन राइज हुए 40%। तो ये कुछ न्यूज़ थी। बाकी इसकी न्यूज़ अब इसके नंबर्स हम डिटेल में समझेंगे। आईटीसी से इसकी अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमने इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करी और यहाँ समझते हैं कैसा का सिस्टम रहा है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा। 135 पे ठीक है, अब ठीक है। और नंबर है, ये नंबर सारे जो हैं करोड़ में नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे को लग रहा है समझने में हम लोगों को। एक्चुअली कहा है कि ये सेट नहीं आ पा रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो गिव मी जस्ट वन। तो चलिए अब समझते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स इसके जो भी रहे हैं। वो डिविडेंड का तो मैंने बता दिया, स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और ये सारे फिगर्स जो हैं वो करोड़ में हैं। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेसिकली हम देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है 21,694.67 करोड़ का इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 18,494.55 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 19,434.13 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 81,640.11 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 74,238.13 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा था। तो अदर इनकम की बात करें तो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 652.75 करोड़ की अदर इनकम पिछले क्वार्टर रही, इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर 795.39 करोड़ की थी। तो अदर इनकम में थोड़ी सी गिरावट है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,072.93 करोड़ की अदर इनकम रही, तो उसके कंपैरिजन में भी गिरावट है। इस साल ओवरऑल देखा जाए 3,287.18 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 3,454.97 करोड़ की अदर इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए थोड़ा सा डाउनफॉल है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 22,343.42 करोड़ की टोटल इनकम रही, जो पिछले क्वार्टर में 19,289.94 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है टोटल इनकम में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 20,560.06 करोड़ की टोटल इनकम रही, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है टोटल इनकम में। इस साल ओवरऑल 84,927.29 करोड़ की टोटल इनकम रही, तो पिछले साल 77,693.10 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए टोटल इनकम में ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हम टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं हमेशा से, तो इस बार भी देखेंगे। 15,655.56 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर में 12,872.87 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है। टोटल इनकम बढ़ी तो एक्सपेंसेस बढ़ना तो लाजमी है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,550.20 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी एक्सपेंसेस ग्रोथ हुए हैं। इस साल ओवरऑल 97,975.82 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 51,690.80 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो एक्सपेंसेस में बढ़त है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देखें तो 6,693.92 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 6,417.07 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,682.85 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन में भी थोड़ी सी बढ़त है। इस साल ओवरऑल 26,767.60 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 26,530.26 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से अगर हम देखें
चलो वो सब छोड़ो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट कितना कर रहा है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो 5113.36 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 19,561.79 करोड़ का था। तो प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से हुआ तो ये मैं नहीं मानता, कंटिन्यूड ऑपरेशन से भी देख लेना चाहिए हमें, मुझे लगता है। 5113.36 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रहा, जो पिछले क्वार्टर 4874.93 करोड़ का था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 5086.63 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 20,286.42 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, जो पिछली बार 20,093.29 करोड़ का था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो ये सब सेम ही रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आया और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आया है। तो कंपनी ने रिजल्ट बहुत शानदार दिएगा, इस बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.08 के अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 3.89 का था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.06 का था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 16.20 का EPS रहा, जो पिछली बार 16.07 का था। तो यहाँ से यहाँ EPS में भी ग्रोथ है। और डिविडेंड का बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कैसा क्या दिया है, वैसे दिया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना दें। और ये 24% स्टेक का भी न्यूज़ आया हुआ है। हाँ, ये दिया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी रिकमेंडेड देयर अप्रूवल। फाइनल डिविडेंड दिया है 8 रुपये पर शेयर का, 1 रुपये फेस वैल्यू एक शेयर की उसके लिए। तो 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है। तो ये थे गाइस ITC के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।